तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए कहा गया है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में करता है। ए की जो क्षमता है वो दोगुनी है मेरे भाई सी के, तो बताओ यहाँ पर बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए और बी ने किसी काम को कितने दिनों में किया है, तो 12 दिनों में किया है। फिर उसके बाद यहाँ बोला गया बी तथा सी उस काम को 15 दिनों में करते हैं, तो बी और सी ने उस काम को कितने दिनों में किया है, तो 15 दिनों में किया है। जैसा कि पता है कि जब आपका दिन दिया गया रहता है तो उसका एलसीएम लेकर आप क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर वर्ग ले लेते हैं। तो यानी एक ऐसी संख्या जो हमारा 12 से और 15 से दोनों से कट जाए, यानी इनका एलसीएम वो कितना होगा, तो मेरे भाई 60 होगा। 12 का कितना गुना 60 है, तो 5 गुना, और 15 का कितना गुना 60 है, तो मेरे भाई 4 गुना। यानी ए प्लस बी का कंबाइन एफिशिएंसी 5 है, बी प्लस सी का कंबाइन एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ए इज ट्वाइस एज गुड वर्क माइनस सी, यानी सी जितना काम करता है उसका ये 2 गुना काम करता है। चलिए मान लेते हैं ये व्यक्ति 1 यूनिट काम करता है, तो ये उसका डबल यानी कितना काम करेगा, 2 यूनिट, यानी ये डबल डबल खिलौने बनाएगा। चलिए तो समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर, यानी इसका ये डबल काम करता है। उसके बाद हमसे कहा गया कितने दिनों में बी अकेला उस काम को खत्म करेगा। अब यहाँ एक छोटी सी बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत लोग यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, मैं बोलूंगा हिट एंड ट्रायल लगाने की तुम्हें जरूरत ही क्या है, हिट एंड ट्रायल तो तुम लगाओ ही मत मेरे भाई। यहाँ पे यहाँ तुम्हें ए प्लस बी का मान पता है, देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप ऐसे समझो यहाँ पर कि ए प्लस बी का मान आपको पता है कितना है, 5 है, और यहाँ बी प्लस सी का मान आपको पता है कितना है मेरे भाई, तो 4 है। अगर आप यहाँ पर माइनस करेंगे, अगर आप माइनस करेंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को, तो क्या होगा, ये बी से आपका बी खत्म हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए माइनस सी की वैल्यू 5 माइनस 4 1। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि इसका ये डबल है। मैं आपको एक्स का कंसेप्ट लेके बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप इसको x लेते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी x का मान कितना है, 1। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है, तो जैसे मानो किसी बच्चे ने यहाँ पर 120 ले लिया होता, तो यहाँ उसका 8 आता और यहाँ उसका 10 आता, तो वो कंफ्यूज होता है इन चीज़ों को लेकर। हिट एंड ट्रायल तो एक शानदार चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, बट बिहाइंड द सीन अगर आप देखोगे तो ये कहानी चल रही होती है कि हम इनका डिफरेंस लेते हैं, फिर ये माइनस सी आता है। अगर कल के दिन बोल देता कि इसका ये 3 गुना है, तो ये x होता और ये 3x होता, 3x में से x चला जाता, 2x का मान हमारा 1 आता, x की वैल्यू 0.5। इस तरीके से हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत आसान है, इतना x और 2x वाला खेल मत खेलो। आप यहाँ पर खुद ही सोचो कि कोई ऐसी संख्या हम देखें, जैसे 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा, तो बोलोगे 2 में 3 जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा। 1 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा। दोनों जगह हमारी बी की वैल्यू सेम आ गई, और अगर बी की वैल्यू सेम आ गई तो यहाँ पर हमारा जो हिट एंड ट्रायल वाला है वो हमारा सेटिस्फाई कर गया। समझ गए, तो इसका हमारा ये 2 गुना है, 5 में से 2 घटा दिया तो 3 आ गया, 4 में से घटा दिया 3 आ गया, दोनों जगह बी का मान सेम है, यानी हमने वैल्यू सही ली है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि बी हमारा उस काम को कितने दिनों में करके देगा। तो यहाँ पर ये बताइए हमें बी का क्या निकालना है, समय निकालना है। समय का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यार दोस्तों काम कितना है बताना, 60, और एक दिन में बी कर कितना सकता है, 3, यानी कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे गुरुदेव 20 दिन। 20 दिन का मतलब कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन।